गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास 5 हिंदी फर्स्ट चैप्टर 13 नया इलाज चैप्टर के बारे में बताएंगे। चैप्टर की रीडिंग करते समय मैंने जिन शब्दों को अंडरलाइन किया है उसे आप भी अंडरलाइन करेंगे। एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनका नाम गरीबदास था, पर वे गरीब बिल्कुल न थे। उनके पास ढेर सारा धन था, बहुत सी अचल संपत्ति थी। सेठ जी को सब प्रकार का सुख था। उन्हें केवल एक ही दुख था, और यही दुख उनके सभी सुखों को मिट्टी बना रहा था। उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। उन्होंने अनगिनत बीमारियां पाल रखी थी। धीरे धीरे सेठ जी का रोग बहुत अधिक बढ़ गया। बड़े बड़े डॉक्टरों ने इलाज किया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। बड़े बड़े वैद्य और हकीम जी फेल हो गए। ज्यों ज्यों दवा की मर्ज बढ़ता ही गया। सेठ जी और उनका परिवार परेशान, सभी नौकर चाकर भी दुखी, मिलने जुलने वाले लोग भी चिंतित। रोग ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। निराश होकर सेठ जी ने घोषणा करवाई कि जो उन्हें ठीक करेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। इनाम से ललचाकर अनेक डॉक्टर वैद्य आए, इलाज भी किया, लेकिन सेठ जी की दशा ज्यों की त्यों रही। एक दिन सवेरे एक बूढ़ा हकीम सेठ जी के पास आया। उनकी नब्ज देखी, शरीर परीक्षा की, फिर अलग जाकर नौकर चाकरों से बातें की, रसोइये से भी चुपचाप कुछ पूछा। अब सेठ जी से पूछने की बारी आई। सेठ जी ने हकीम जी मुस्कुराते हुए बोले, सेठ जी, आपके पास इतनी दौलत है, फिर भी लगता है आप खाने पीने में खासी कंजूसी करते हैं। खाने पीने में कंजूसी? भला कैसे? सेठ जी चौंके। ठीक खाते पीते तो बीमार क्यों पड़ते? खैर छोड़िए, अपनी खुराक के बारे में बताइए। खुराक तो मैं ठीक ही लेता हूँ। सवेरे 8 खस्ता कचौड़ी, खस्ता कचौड़ी पकौड़े, एक बड़ा कटोरा हलवा, एक कटोरी मलाई, कुछ सूखे मेवे व एक लोटा दूध नाश्ते में और दोपहर को। इतने में ही बीच में हकीम साहब बोले, ठहरिए। इतना सुनकर ही मेरे मुंह में पानी आने लगा। दोपहर और शाम की खुराक इससे दो दो गुनी तो होगी ही। हकीम जी बीच में ही बोले, आपका अनुमान ठीक है। पूड़ी पराठे मुझे बेहद पसंद है, डट कर खाता हूँ, फिर भी समझ में नहीं आता चलते चलते मेरा दम क्यों फूलने लगता है। सेठ जी बोले। हकीम जी ने कहा, सब ठीक हो जाएगा, पर इलाज शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें साफ करना चाहूँगा। कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? सेठ जी ने पूछा। अच्छी तरह सोच लीजिए, मेरे इलाज पर आप नाराज तो नहीं होंगे। इलाज किसी अलग सुनसान जगह पर किया जाएगा, हकीम जी ने कहा। भला इलाज से मैं नाराज क्यों होऊंगा? शहर से बाहर भी आबादी से कुछ दूर मेरी कोठी है। आप वहाँ कल सवेरे से ही इलाज शुरू कर सकते हैं, सेठ जी बोले। अब हकीम जी ने अपने सहायक को अलग ले जाकर इलाज के बारे में समझाया, फिर विदा हो गए। हकीम जी वक्त के पाबंद निकले। वे अगले दिन सवेरा होते ही सेठ जी के यहाँ पहुँचे। उनका सहायक 2 घंटे पहले ही इलाज की तैयारी के लिए उस निर्जन कोठी पर पहुँच गया था। हकीम जी निर्जन कोठी पर तक पैदल टहलते हुए चलना चाहते थे, किंतु सेठ जी न माने। वे हाथ नचा कर बोले, उस कोठी तक पैदल जाएंगे? 4 कदम चलते ही मेरा तो दम फूलने लगता है। इतना पैदल हरगिज न चल पाऊंगा। 4-5 कारें हैं, इनका क्या होगा? गाड़ी से चलते हैं, 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। हकीम जी मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने पैदल चलने की अधिक जिद न की। दोनों गाड़ी में बैठकर निर्जन कोठी पर जा पहुँचे। हकीम जी ने वहाँ पहुंचकर अपने सहायक से पूछा, इलाज की सब तैयारियां हो गई हैं?
सहायक ने स्वीकृत में सर हिलाया और एक बाहरी बरामदे की ओर कमरे की ओर संकेत किया। आगे आगे सेठ जी और पीछे पीछे हकीम जी उस निश्चित कमरे की ओर चले। कमरे के बाहर सेठ जी के जूते उतरवा दिए गए, लेकिन तभी एक विचित्र बात हुई। नंगे पैर सेठ जी जैसे ही उस कमरे में घुसे, हकीम जी ने फुर्ती से बाहर की सांकल बंद कर दी। अब सेठ जी कमरे के अंदर, हकीम जी बाहर। अंदर घुसते ही सेठ जी को न जाने क्या हुआ, वे जोरों से चिल्लाने और उछलने कूदने लगे। बात तो यह थी कि कमरे की फर्श गर्म तवे की तरह तप रही थी। उस पर नंगे पैर टिकाए नहीं जा रहे थे। कमरा बंद, फर्श तपती हुई, नंगे पैर। अब सेठ जी उछलने कूदने के सिवा क्या करें? हकीम जी कमरे से बाहर थे। उन पर इस चीखने चिल्लाने का कोई असर नहीं था। उल्टे वे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने गाड़ी के चालक को भी 2 घंटे बाद आने की बात कहकर लौटा दिया। वहाँ दूर दूर तक कोई आदमी न था। फिर सेठ जी का चिल्लाना कौन सुने? उनके मोटे थुलथुल शरीर का उछलना कूदना उस समय कोई देख लेता तो अपनी हंसी नहीं रोक सकता। कोई शरारती बच्चा उन्हें देखता तो उसे बड़ा मजा आता। सेठ जी थक कर चूर हो गए, शरीर पसीने से लथपथ हो गया। वे लगभग आधे घंटे तक इसी तेज रफ्तार से उछलते कूदते रहे। जब फर्श की तपन धीरे धीरे कुछ कम हुई, तब सेठ जी के उछलने कूदने की रफ्तार भी उसी हिसाब से कुछ धीमी पड़ गई। सेठ जी हकीम जी को जी भरकर कोस रहे थे, गालियां बक रहे थे, पर कमरे से बाहर कुछ दूरी पर खड़े हकीम जी तो पूरे बहरे बने हुए थे। पूरे 1 घंटे बाद हकीम जी ने उस कमरे का दरवाजा खोला। बदहवास, पसीने से लथपथ सेठ जी हकीम जी को गालियां बकते बड़बड़ाते हुए बाहर निकले। हकीम जी धैर्य की मूर्ति बने हुए सब कुछ सुनते रहे। उन्होंने सेठ जी को एक पेड़ की छाया में बैठाया। कुछ देर विश्राम करने के बाद सेठ जी को लगा कि उनकी तबीयत कुछ ठीक हुई। तब हकीम जी ने कहा, सेठ जी, मैंने पहले ही कहा था कि आप किसी बात का बुरा नहीं मानेंगे। आप 10 कदम भी नहीं चल पाते थे, अब आप घंटे भर तक लगातार उछलते कूदते रहे हैं। आप अच्छी खुराक लेते हैं पर शारीरिक श्रम नहीं करते, व्यायाम नहीं करते। यही आपका रोग है। आप कम खाएं और नियमित व्यायाम करें, योगासन करें, सवेरे खुली हवा में भ्रमण करें। कुछ ही दिनों में आप पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे। मुझे माफ़ करें, क्योंकि आपके इलाज में मुझे कुछ सख्त कदम उठाने पड़े। अब सेठ जी को अपनी तबीयत कुछ ठीक लग रही थी, इसलिए उनका क्रोध शांत हो गया था। सेठ जी की सम्मति को उन्होंने हकीम जी की सम्मति को उन्होंने स्वीकार किया। उचित खान पान और नियमित व्यायाम के द्वारा वे कुछ ही दिनों में पूर्ण स्वस्थ हो गए। अब हकीम जी से उनकी रही सही नाराज़गी भी मिट गई। नाराज़ होने के बजाय वे अब हकीम जी की प्रशंसा करने लगे। अब नया इलाज नामक कहानी को मैं आपको अपने शब्दों में समझाती हूँ। किसी नगर में गरीबदास नाम के एक सेठ जी रहते थे। उनके पास बहुत ढेर सारा धन था, किंतु उन्होंने अनेकों बीमारियां पाल रखी थी। सेठ जी इलाज के लिए अनेक डॉक्टर, वैद्य और हकीम आए, किंतु कोई भी उन्हें ठीक न कर सका। निराश होकर सेठ जी ने यह घोषणा करवाई कि जो उन्हें ठीक करेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। पैसों के लालच में अनेकों डॉक्टर, वैद्य आए, किंतु सेठ जी की दशा ज्यों की त्यों रही। एक दिन एक बूढ़ा हकीम सेठ जी के पास आया। उसने सेठ जी की नब्ज देखी और अलग से
नौकर और रसोइये से बातचीत की। फिर उसने सेठ जी से उनकी खुराक के बारे में पूछा। इस प्रकार सेठ जी ने अपना सुबह का नाश्ता पूरा खुराक बता दिया। इसे सुनकर हकीम साहब घबरा कर बोले, फिर तो दोपहर और शाम को आप इससे 2 गुनी खुराक लेते होंगे। सेठ जी ने कहा, हाँ, मुझे पूड़ी पराठे बेहद पसंद है, खूब डट कर खाता हूँ। इतना सुनते ही हकीम साहब समझ गए कि सेठ जी भोजन अधिक लेते हैं और शारीरिक परिश्रम बिल्कुल नहीं करते। हकीम जी ने सेठ जी से कहा कि आपका इलाज किसी सुनसान जगह पर किया जाएगा। अगले दिन हकीम सेठ जी को लेकर उनकी सुनसान कोठी पर पहुँचे। वे सेठ जी को लेकर एक निश्चित कमरे की ओर गए। सेठ जी के जूते उन्होंने कमरे के बाहर उतरवा दिए गए। सेठ जी जैसे ही कमरे में गए, हकीम ने बाहर से सांकल बंद कर दी। अब सेठ जी अंदर गर्म तवे की तरह तपते फर्श पर उछलते कूदते रहे, किंतु उनके चीखने चिल्लाने का हकीम जी पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने ड्राइवर से 2 घंटे बाद आने को कहा। अंदर सेठ जी थक कर पसीने से लथपथ हो गए। वे हकीम जी को खूब बुरा भला कह रहे थे। पूरे 1 घंटे बाद हकीम जी ने दरवाज़ा खुला। पसीने से सराबोर सेठ जी बड़बड़ाते हुए निकले। हकीम ने सेठ जी को एक पेड़ की छाया में बैठाया। कुछ देर विश्राम करने के बाद सेठ जी की तबीयत ठीक हुई। हकीम जी ने कहा, सेठ जी, मैंने पहले ही कहा था कि आप बुरा नहीं मानेंगे। आप 10 कदम भी नहीं चल पाते थे, किंतु कमरे में आप घंटे भर उछलते कूदते रहे हैं। आप खुराक अच्छी लेते हैं, किंतु शारीरिक मेहनत और कसरत नहीं करते हैं। आप कम खाएं और नियमित कसरत करें, योगासन करें तथा प्रातःकाल खुली हवा में सैर करें तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। अब सेठ जी को उनकी तबीयत ठीक लग रही थी, इसलिए उनका क्रोध भी शांत हो गया था। हकीम जी की राय से उचित खान पान और नियमित व्यायाम के द्वारा थोड़े ही दिनों में सेठ जी पूर्ण स्वस्थ हो गए। अब वे नाराज होने के बजाय हकीम जी की प्रशंसा करने लगे। इस चैप्टर का शब्दार्थ आप लोग अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आइए अब हम अभ्यासकार करते हैं। का सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। सेठ जी बीमार रहते थे क्योंकि वे खूब डट कर खाते थे पर व्यायाम तनिक भी नहीं करते थे। सेठ जी के नाश्ते की जानकारी मिलने के बाद हकीम जी ने उनके भोजन के बारे में जानकारी लेने से मना कर दिया, क्योंकि सेठ जी के भारी भरकम नाश्ते की जानकारी मिलने से ही हकीम जी को पता चल गया था कि सेठ जी दिन भर खूब डट कर खाते हैं और व्यायाम नहीं करते। तीसरा, हकीम जी ने सेठ जी को बिना बताए गर्म फर्श वाले कमरे बंद किया, क्योंकि हकीम जी सेठ जी को समझाना चाहते थे कि शरीर स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम बहुत आवश्यक है। कहानी के अनुसार वाक्यों की क्रम संख्या लिखिए। यहाँ कहानी का क्रम ऊपर नीचे है, इसको आपको सही क्रम से लिखना है। इसमें पहला, सेठ जी बहुत धनी थे पर उन्हें कई रोग थे। नंबर 2, अनेक डॉक्टरों ने इलाज किया पर सेठ जी ठीक न हुए। नंबर 3, सेठ जी के इलाज के लिए एक बूढ़े हकीम जी आए। नंबर 4, सेठ जी कार में बैठकर निर्जन कोठी तक गए। नंबर 5, हकीम जी ने एकांत कमरे में सेठ जी का इलाज किया। नंबर 6, सेठ जी बंद कमरे में 1 घंटे तक उछलते कूदते रहे। नंबर 7, सेठ जी ने हकीम जी को बहुत बुरा भला कहा। अंगा, रिक्त स्थान भरिए।
पूरी पराठे। 2 स्वास्थ्य बूढ़ा 4 5। पहला, शेर जी को बस एक डैश का ही दुख था, स्वास्थ्य। दूसरा, घोषणा के बाद डैश हकीम शेर जी को देखने आया, बूढ़ा। तीसरा, दोपहर और शाम की खुराक सुबह से डैश गुनी है, 2। चौथा, शेर जी को डैश बेहद पसंद है, पूरी पराठे। नंबर 5, शेर जी के पास डैश कारें हैं, 4 5। इस शब्द की प्रश्नोत्तर की फोटो आपको होमवर्क में दे दी जाएगी। आज की कक्षा बस इतना ही। धन्यवाद।